हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी स्टूडेंट विटामिन की। आज अपन बात करेंगे स्टूडेंट विटामिन के बाद अपना जो लास्ट पोर्शन आता है न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन। न्यूक्लिक अम्ल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है वो बताएंगे स्टूडेंट। आप पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट इसको। न्यूक्लिक अम्ल 9th क्लास में भी आता है, ये आपके बायोलॉजी का ये पोर्शन है स्टूडेंट। ये न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड वह एसिड स्टूडेंट सबसे पहले ये आनुवंशिकता निर्धारित करने वाले एसिड है। ठीक है, आनुवंशिकता निर्धारित किसके द्वारा होती है? जीन के द्वारा। किसी प्रजाति में, किसी प्रजाति में लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। तथा इनको निर्धारित करने वाले कारक जीन या गुणसूत्र जीन या गुणसूत्र कहलाते हैं, या क्रोमोसोम भी कहते हैं इसे। और इसमें स्टूडेंट, और ये इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इन्हें ही न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, इन्हें ही न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं स्टूडेंट। इसमें मैं आपका बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ, एक तो होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एक होता है आरएनए, एक डीएनए, एक होता है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए में है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसकी दोनों बात बताऊंगा स्टूडेंट क्या होता है इसमें। अंतर भी इसके नाम में अंतर है स्टूडेंट। इसमें में ऑक्सीजन की कमी 2 नंबर कार्बन पे, 2 नंबर कार्बन विन्यास भिन्न होता है, इसलिए इसमें 2 नंबर कार्बन ही एनामर कार्बन कहलाता है। यहाँ तक उतारिए आप, यहाँ तक उतारिए स्टूडेंट। इसके उतारने के बाद अपन आगे चलेंगे, पहले यहाँ तक उतारिए। उतार लिया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसके अंतर व डिफरेंस को यहीं पर क्लियर कर दूंगा मैं। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल दोनों क्या क्या डिफरेंस है स्टूडेंट। पहले बता देता हूँ, इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज। अंतर भी हो जाएगा स्टूडेंट, मुख्य अंतर यही होता है, राइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा जो 5 कार्बन युक्त होती है। कितने कार्बन युक्त होती है? करवाया था मैंने, 5 कार्बन। ये एल्डो हेक्सो शर्करा है, कीटो हेक्सोस। ये एल्डो है, एल्डो पेंटोज है या कीटो पेंटोज? एल्डो पेंटोज, एल्डो पेंटोज है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, इसलिए इसे एल्डो पेंटोज शर्करा बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट कैसे बनाइए। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कार्बन और 5 नंबर। CH2OH 5 कार्बन होते हैं इसमें। 4 नंबर 1 H, इसका ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा इसको, और यहाँ पर एल्डिहाइड टूट जाएगा स्टूडेंट।
सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो ये ऑक्सीजन लोन पेयर देके यहाँ पर चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ एच चला जाएगा। अब ये सिनेरियो स्टूडेंट कुछ ऐसा बनेगा, देखो इस कार्बन पे दोनों साइटें हैं इसके पास, किसी तरफ जुड़ सकता है, एक एच आ जाएगा, यहाँ पर ओ एच आ जाएगा, फिर वही कार्बन की चैन एच ओ एच, फिर से वही एच ओ एच, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कार्बन में थोड़ा डिफरेंस होगा, यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पर ओ एच है, यहाँ पर एच था, ये एच पॉजिटिव है, ये एच इसके साथ जुड़ गया, 2 एच ये हो गए, और यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से एक एच इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, और यहाँ पर एक क्या आ गया? ऑक्सीजन का बॉन्ड आ गया। देखो स्टूडेंट, ये इस प्रकार से टूटेगा, टूटते ही ये प्लस आएगा, प्लस ये एच पॉजिटिव यहाँ से टूटेगा और ये एस के साथ जाएगा, और बॉन्ड कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा, बना लिया, और टोटल हाइड्रोजन 2 है, 2 लगा दिए। अब देखिए स्टूडेंट, CH2OH। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं इस शर्करा को अब ऐसे लिख रहा हूँ, इसी शर्करा को पेंटोज वल्य के रूप में लिख दूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, एनसीईआरटी में ऐसा भी दिया हुआ है, ऐसे लिख लो। ठीक है, एक ये है, तब भी इसमें 5 कार्बन होते हैं, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं और थोड़ा दूर बना देते हैं ताकि आपको दिखे, ये शर्करा होगी। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट 1 नंबर कार्बन पे एच ओ एच है, एच ओ एच है, एच ओ एच, 2 पे भी एच ओ एच, इसमें देखना विन्यास, यहाँ पर एच ओ एच 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, एक एच है खाली, एक यहाँ पर बॉन्ड बनाया हुआ है, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन है। ठीक है, ये 4 नंबर कार्बन है। अब स्टूडेंट इस कार्बन पे ध्यान देना, ये है स्टूडेंट RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। और ये स्टूडेंट इस नंबर कार्बन पे, इसमें H तो है, ऑक्सीजन एक इस नंबर पे कार्बन पे है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी, इसलिए इसको बोलते हैं डी ऑक्सी राइबोज। 2 नंबर कार्बन पे स्टार लगा रहा हूँ, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा लिख दिया। ये डीएनए है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें 2 नंबर कार्बन एनामर कार्बन है, इसका भी 2 नंबर कार्बन एनामर कार्बन है, यहाँ पर 2 नंबर पे OH पाया जाता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट। बाकी सिनेरियो सेम है स्टूडेंट, वही शर्करा का। इस प्रकार से ये दोनों बना लीजिए, यही मेन डिफरेंस है। अब इसके बाद में इसके क्षार की भी बात करते हैं, इसकी बेस पेयर की भी बात करते हैं। अब इसके क्षारों की बात करते हैं, यानी इसमें बेस कौन कौन सी होगी, यहीं पर लिख रहा हूँ, डीएनए और आरएनए का डिफरेंस पता चल गया। अब यहाँ पर आती है इसकी बेस, बेस पेयर कौन कौन सी होगी? डीएनए है, डीएनए में बेस पेयर स्टूडेंट याद रखने के लिए 4 बेस पेयर होती है। 4 बेस पेयर कौन कौन सी होती है? ATGC, ATGC याद रखने के लिए ट्रिक है ये, ATGC, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, ये आपको याद, ये होती है। अब मुख्य बात इसमें डीएनए में क्या आती है स्टूडेंट, इसमें जी और सी के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और ए और टी के मध्य क्या पाया जाता है? ए और टी के मध्य द्विबंध पाया जाता है। जी और सी के मध्य क्या पाया जाता है? आपके ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर द्विबंध। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे बोलते हैं चारगाफ का नियम। चारगाफ का नियम मतलब
प्रत्येक क्षार अपने पूरक क्षार से जुड़ती है। पूरक क्षार से जुड़ती है यानी सी जी से ही जुड़ेगी, कोई ट्रिपल बॉन्ड द्वारा। ऐसा नहीं है कि जी आपके टी ए के साथ जुड़ जाए, नहीं जुड़ेगी। ये चार गाफ, ये आपके बायोलॉजी वाले सरों में आता है स्टूडेंट, बायोलॉजी का पोर्शन है, लेकिन बता दिया है, ये हमें बताना होता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, चार गाफ आ गया, ग्वानिन आ गया, एडेनिन आ गया। अब इसके बाद में देखिए, अब एक बात और, मैं प्यूरिन और पिरामिड्स आरएनए की बात कर देता हूँ। आरएनए में स्टूडेंट ए होता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, इसमें स्टूडेंट यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल। क्या पाया जाता है इसमें? यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल पाया जाता है, वो भी किसके स्थान पर पाया जाता है स्टूडेंट? थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। बाकी सारी चीजें सेम होती है, थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। इसके स्थान पर यू पाया जाता है, बाकी सारी चीजें सेम होती है, वही बॉन्डिंग रहेगी। एडिन, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल क्षार पाया जाता है थाइमिन के स्थान, थाइमिन के स्थान पर, थाइमिन के स्थान पर। मेनली अपन आरएनए की बात कर लेते हैं। आरएनए स्टूडेंट तीन प्रकार के होते हैं। एक आरआरएनए जो राइबोसोम का निर्माण करता है, राइबोसोमल आरएनए। एक होता है आपके टीआरएनए, जिसे टीआरएनए होता है, जिसे अपन कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। एक होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये आपके प्रोटीन के निर्माण में सहायक, मेनली यही बात है इसकी। प्रोटीन का निर्माण करता है वो सबसे ज्यादा कौन करता है? मैसेंजर आरएनए करता है, इसे एमआरएनए सभी शॉर्ट टर्म में लिखेंगे। आरएनए राइबोसोम का निर्माण, राइबोसोम का निर्माण, राइबोसोम का निर्माण जो आपके करेक्टर निर्धारित करता है ना, राइबोसोम्स। यहाँ पर 80S और 70S प्रकार के। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, सूचनाओं का क्या करना? ट्रांसफर करना, ये है। अब इसके बाद में स्टूडेंट, एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, यूरेसिल हो गया। अब यहाँ पर दो क्षार आती है, एक तो आती है प्यूरिन और एक होती है पिरामिडिन्स। ट्रिक है पिरामिडिन्स और प्यूरिन्स की। पाग, पाग याद रख दीजिए, जिसे अपन बोलते हैं पिरामिडिन्स, पिरामिडिन्स। ये होती है स्टूडेंट आपके, एक ही श्रृंखला पाई जाएगी पिरामिडिन्स में। एक ही श्रृंखला क्या पाई जाएगी? पिरामिडिन्स में आपके पाई जाती है, पाग। ये पिरामिडिन्स, एडेनिन, गुआनिन्स, इसका मतलब ये है। 5 मेंबर, ये 5 मेंबर रिंग होती है आपके, सब कौन सी रिंग होती है? 5 मेंबर। और इसी प्रकार से पिरीमिडिन है, एक होती है आपके प्यूरिन। प्यूरिन में जो बच गई वो है सीजी बच गई, सीजी तो आ गई, कौन सी बच गई? थाइमिन बच गई। और आपकी कौन सी बच गई? थाइमिन बच गई, एडेनिन आ गया, ग्वासिन आ गया, साइटोसिन। ये जो क्षार है वह है प्यूरिन। वो क्या है? प्यूरिन। ये 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड रिंग पाई जाती है, इसमें पाया जाता है। ये लीजिए जी, यहाँ पर आपके 6 मेंबर 5 मेंबर हो गया है। इसके बाद में स्टूडेंट आपकी न्यूक्लिक अम्ल की संरचना आती है, आरएनए हो गया। अब डीएनए, अब न्यूक्लियोटाइड आता है, एक न्यूक्लियोसाइड आता है, वो भी बता देते हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर समझ में आएगा। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का ये एक हिस्सा है। और साइड क्या है? बस थोड़ा सा देखते जाओ यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, अपने को वही श्रृंखला बनानी है, वही श्रृंखला बनाए। यहाँ पर ये, यहाँ पर HOH 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर। डीएनए आरएनए दोनों में हो सकता है।
ये 4 और ये 5। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो आपके 5 नंबर कार्बन है, ठीक है, और जो 1 नंबर कार्बन है, जो आपके HOH है, यहाँ 1 नंबर कार्बन से तो जुड़ती है आपके शर्करा। कौन सी जुड़ती है? शर्करा। ये जो आपके बेस है वो, जो 5 नंबर कार्बन है, इससे जुड़ता है आपके फॉस्फेट ग्रुप H3PO4। फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप ये जुड़ा होता है। अगर ये दोनों जुड़े हैं, यानी आपके शर्करा, शुगर प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट, तो इसे बोलते हैं अपन न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट ग्रुप को मैं जोड़ के बता दूं, H3PO4 है ना, तो सबसे पहले आप जितने हैं उतने ऑक्सीजन, 4 OH है, 1 OH, 2 H। अब यहाँ पर O है और यहाँ पर H है। यहाँ पर OH था, इस प्रकार से था ना, यहाँ पर H था, यहाँ पर ऑक्सीजन था। अब देखो स्टूडेंट, क्या करो, यहाँ से वाटर को रिलीज करवाओ, बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बना लोगे ना, रेस टू हो गए, बॉन्ड बना लोगे ना, वही बॉन्ड बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना। शर्करा जोड़ दोगे इस प्रकार से, ये शर्करा जुड़ जाएगी। 1 नंबर कार्बन का ध्यान रखना और 5 नंबर कार्बन का ध्यान रखना। 5 नंबर कार्बन पर जुड़ी होती है ये फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड साइड में क्या है? साइड में क्या है स्टूडेंट? शर्करा प्लस शुगर होती है इसमें, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, शर्करा प्लस शुगर होती है। इसे क्या कहते हैं अपन? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। एक नंबर ग्रुप पे बस शर्करा जुड़ी होती है, 1 नंबर कार्बन में बाकी कोई भी चेंज नहीं है। HOH HOH। ठीक है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब डाई न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? डाई न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के दो समूह, न्यूक्लियोटाइड के दो समूह हैं। उसे क्या बोलते हैं अपन? डाई न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब इसके बाद में डीएनए, डीएनए करेंगे आज की कक्षा में। डीएनए बता देता हूँ स्टूडेंट, बाकी कुछ नहीं बता बताने के लिए, डीएनए बचा है। डीएनए डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये ऐसी संरचना के रूप में होता है। ये डीएनए, ठीक है, क्या है? डीएनए द्विरज्जु की होता है। वॉटसन व क्रिक ने, वॉटसन व क्रिक ने खोजा था इसको, 1953 में खोजा था। 1953 में वॉटसन व क्रिक ने इसको खोजा था। ठीक है, किसने खोजा? वॉटसन व क्रिक, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजा था इसको। और इसने द्विरज्जु की मॉडल प्रस्तुत किया। द्विरज्जु की, कौन सा मॉडल? द्विरज्जु की, यानी डीएनए दो रज्जु की होता है। एक तो होता है 3 days to 5 days, एक होता है 5 days to 3 days। दो स्टैंड होते हैं। ठीक है सर। अब इनके बीच में स्टूडेंट आपके बेस पेयर मिलेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। ये ए है और ये यहाँ पर टी है, डबल बॉन्ड से टी जुड़ेगा। यहाँ पर जी है, ट्रिपल बॉन्ड से सी जुड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर जी, यहाँ पर टी, यहाँ पर जी, यहाँ पर सी, ए, यहाँ पर जी, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए। ठीक है, इसी प्रकार से मिलेगा। अब स्टूडेंट ये है इसके द्विरज्जु, ये 3 days to 5 days स्टैंड है। 3 days to 5 days, ये 5 days to 3 days स्टैंड है। ये दोनों सिरे होते हैं अलग अलग, इस प्रकार से है, होते हैं डबल हेलिक्स। डबल
इंग्लिश में बोलते हैं इसे डबल हेलिक्स, द्विरज्जुकी को डबल हेलिक्स बोलते हैं। अब ये दोनों बेस पेयर हैं, इनके बीच की जो लंबाई होती है स्टूडेंट, जो दोनों बेस पेयर हैं इनके बीच की लंबाई होती है वो होती है आपके 34 एंगस्ट्रोम। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रोम। और दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी, न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी, डीएनए की बात चल रही है इसमें, बीच की दूरी होती है वो होती है आपके 3.4 एंगस्ट्रोम। ये 3.4 एंगस्ट्रोम, 3.4, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है ये 3.4, ये जो दूरी दिख रही है इसे बोलते हैं ये है 3.4 एंगस्ट्रोम की। अब ये जो दो कुंडलन होते हैं, एक सिरे को मैं खोल के लेके जाऊं, ये जो बीच की दूरी है ये होती है 20 एंगस्ट्रोम। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रोम। और इसका अर्ध है, अर्धवृत्त कितना होता है? अर्धवृत्त होता है 10 एंगस्ट्रोम। ये 10 एंगस्ट्रोम होता है। उतार लीजिए स्टूडेंट, डीएनए पूरा होता है, ये डीएनए पूरा है, खत्म स्टूडेंट, अर्धवृत्त होता है। सभी डीएनए के बारे में दूरी हो गई। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो साथ।